हेलो दोस्तों, मैं आप सबका वेलकम करता हूं स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। तो आज हम एडिटोरिया का टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। अराउंड 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है जो कि बीपीएससी में काफ़ी इसको फॉलो किया जाता है और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे यहीं से आ जाया करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें, Which of the following cannot be considered as a feature of the parliamentary system? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द रोल ऑफ द ओपोजिशन इज इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या होता है, उसमें चेंज होती है एवरी हर 5 साल के बाद। क्या होता है कि गवर्नमेंट को फिर से जनता के बीच में जाना पड़ता है चुनाव के लिए, और एक फिर से गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है। तो इसमें परमानेंट नहीं होता है, वो लचीली होती है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। दूसरा सवाल है, स्टेटमेंट एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में है कि द पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये गलत है, क्योंकि आप जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो यूएस का देखिए, फ्रांस का देखिए, उसमें क्या होता है कि सारी पावर जो है वो जो प्रेसिडेंट है उन्हीं के अंदर होती है ना। तो ये जो है इसका ये पहला गलत हो गया। और दूसरा क्या कहता है कि द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये बिल्कुल सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। तो नंबर 3 में देखते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 ईयर्स है, और लोकसभा के लिए जो है 25 ईयर्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाउ इज द राज्यसभा डिजॉल्व्ड? द प्रेसिडेंट डिजॉल्व इट आफ्टर 5 ईयर, द प्रेसिडेंट डिजॉल्व इट आफ्टर 6 ईयर्स, इट गेट्स ऑटोमेटिकली डिजॉल्व्ड अलॉन्ग विद द लोकसभा। तो राज्यसभा जो होती है वो एक परमानेंट बॉडी होती है, तो ये डिजॉल्व नहीं होती है, वो कंटिन्यू करती है। लोकसभा डिजॉल्व होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, द लोकसभा हैज मोर पावर देन द राज्यसभा इन द मैनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी गलत है ना। इक्वल पावर होता है अमेंडिंग के मामले में। अमेंडिंग के मामले में लोकसभा और राज्यसभा का इक्वल पावर होता है। दूसरा जो है, ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 हो जाएगा। विच पार्लियामेंट्री कमिटी एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, यही इसको ऑडिट करती है, और इसमें 22 मेंबर होते हैं। ठीक है। 15 होते हैं लोकसभा से, प्लस 7 होते हैं राज्यसभा से। पब्लिक ये पहला जो है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ऑन पब्लिक, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। एस्टीमेट कमेटी होती है, इसमें होते हैं 30 मेंबर होते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी है। 20 पब्लिक अकाउंट कमेटी है, यही CAG के रिपोर्ट को ऑडिट करती है। 7 में है फिल इन द ब्लैंक करके, यूजुअली द मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट आर टेकन फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा इन द रेशियो रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2:1। गवर्नमेंट चुन के आते हैं, गवर्नमेंट के ज़्यादा लोग होते हैं उसमें, इसलिए इसको 2:1 हो जाएगा, 2 अनुपात
एक हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द एस्टिमेट कमिटी। एस्टिमेट कमिटी अभी मैंने बताया भी पीछे जस्ट, इसमें 30 मेंबर होते हैं, है ना, और सारे जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और ये जो है बजट को एग्जामिन करती है ना। तो इसका आंसर डी हो गया। 9 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, बिल्कुल ये सही है। डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द यूनियन टेरिटरी, ये गलत है, ये नहीं करती है। द डिस्प्यूट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, ये भी ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है। ये डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, ये भी सही है। तो इसमें दो वाला नहीं है, दो वाला होगा वो नहीं होगा इसमें। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा डी आर्टिकल। तब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें। तो आर्टिकल 70 पहला वाला सही मैच है, आर्टिकल 71 है ये, है ना। आर्टिकल 71 में यह डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही है। एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सिविल सर्विसेज, ये आर्टिकल 133 है। 133 में एपेलेट जुरिडिक्शन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सिविल सर्विस। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी, ये 143 में एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। 143 में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो ये आर्टिकल 129 इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 129 ये ऊपर वाला हो गया, 2 नंबर है। तो इसका आंसर हो गया, इसका हो गया ए का 3 हो गया, ये वाला हो। बी का सॉरी, इसका ये बी आंसर है, से बी। ए का 1, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 2। तो बाकी क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे नेक्स्ट में वीडियो में। थैंक यू।